हेलो फ्रेंड, अगला एक खास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यहाँ पे देखो फ्रेंड कि कहते हैं ना कि निगेटिव बातें नहीं बोलनी चाहिए या किसी कोई भी चीज़ में निगेटिविटी अगर हमको मिलती है तो वो ज़्यादा देर तक नहीं सुननी चाहिए, ऐसे कहते हैं। लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो निगेटिव बातें हैं या फिर जो रिस्क है, वो भी उठाना बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि कोई भी बिज़नेस हो, वहाँ पे प्रॉफ़िट के साथ-साथ पहले तो लॉस ही बनता है और यह जो लॉस है, यह कितने तक हो सकता है या फिर यह जो लॉस है, यह लॉस का जो लिमिट रहता है, वो आखिर तक हम कितना उठा सकते हैं, इसके बारे में ये जो लॉस किए हुए लोग रहते हैं बिज़नेस हो या फिर चाहे ट्रेडिंग हो, कोई भी फ़ील्ड हो क्योंकि जो है ट्रेडिंग करना यह भी एक बिज़नेस के व्यू से ही अभी हम देख रहे हैं और लोग भी बहुत ऐसे हैं कि ट्रेडिंग को एक बिज़नेस के व्यू से देख रहे हैं। तो इसलिए जो है बिज़नेस अगर आप करते हो या फिर ट्रेडिंग करते हो, तो दोनों में भी लॉस के चांसेस रहते ही हैं। तो यहाँ पे जो लॉस है वो अगर हम कर रहे हैं या फिर हमारे साथ कोई भी बिज़नेस में या फिर अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हम ले सकते हैं। इसके बारे में जो ट्रेडर रहते हैं कि जिनके ऊपर ये आप बीती हुई रहती है कि जिनको यह एक्सपीरियंस हुआ रहता है लॉसेस का, तो यह जो उनकी स्टोरीज़ है, यह भी सुनना बहुत ज़रूरी है। चाहे लोग बोले कि नेगेटिव बातें नहीं सुननी चाहिए, लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो रिस्क उठाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड कि क्या है कि ये जो रिस्क है हम उठाते हैं, वो जो ट्रेडर है उसका इसलिए एक्सपीरियंस भी सुनना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल जो है वो ट्रेडर क्या था और क्या बन गया। यानी कि मान के चलो कि वो जो है एक अच्छा सेटल हुआ एक ट्रेडर था कि जिसके पास जो है बहुत सारा पैसा था या फिर जो है और बहुत ऐसा बिज़नेसेस थे उसके कि जिसके ज़रिए उसके पास बहुत सारे पैसे आते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ, उसने आखिर ऐसी क्या गलती की कि जो उसका बिज़नेस है या फिर अगर वो ट्रेडिंग कर रहा है तो किस कारण उसका लॉस बन गया। इस यह जो उसकी स्टोरी रहती है पर्टिकुलर यह स्टोरी भी जानना बहुत ज़रूरी रहता है। यहाँ पे एक जो ट्रेडर है, यह ट्रेडर के बारे में मैं आपको एक ऐसी ही जानकारी बताने जा रही हूँ कि शायद यह स्टोरी सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि अगर सपोज़ आप एक ट्रेडर है तो आपको कितना लॉस लेना चाहिए? या फिर आपकी कैपेसिटी क्या है कि लॉस लेने की? इसके बाद आप लॉस लेने के लायक रह भी सकते हो या फिर नहीं? यह भी जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए और ये जो स्टोरी आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि अरे भाई अगर आप हो एक ट्रेडर तो आपने ऐसी गलती की है क्या नहीं? और अगर की है तो उसके मुकाबले आपका क्या लॉस चल रहा है? और ये जो है एक डिफरेंस जो है आपको समझ में आ जाएगा और यह डिफरेंस समझ में आने के बाद आपको ऐसा भी लगने लगेगा कि आपको बाद में क्या करना चाहिए। तो चलो अभी जो है हम ज़्यादा देर ना करते हुए ये जो स्टोरी है, यह स्टोरी के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये ट्रेडर है और ये स्टॉक मार्केट करता है। करता था और अभी भी जो है फिलहाल तो इसने जो है कुछ गैप भी लिया होगा और फिर से जो है अभी वो ट्रेडिंग कर रहा है लेकिन अपना जो लॉस वगैरह जो है वो अभी दिखाता नहीं है, शो भी नहीं करता है। और इसका एक यूट्यूब चैनल भी है और मैं आपको बता के चलूँ तो ये जो ट्रेडर है ये बिहार का ट्रेडर है और इसका नाम जो है अगर आपको बता के चले तो ये जो ट्रेडर का नाम है यह है कि मैं इसको नाम दे रही हूँ ना कि ये जो है इसका नाम ओरिजिनल नाम है। तो अभी जो है इसका नाम हम बता के चले तो इसका नाम जो है यह है शशांक। तो ये जो है शशांक नाम का ट्रेडर बिहार से है और इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि जो शशांक है वह एक टीचर था। यानी कि स्टार्टिंग में तो है यह ट्यूशन ले रहा था, अपने घर पर ही ट्यूशन ले रहा था। तो बहुत सारे जो है बच्चे इसके पास आते थे फर्स्ट से लेकर 10th तक का जो है वो ट्यूशन लेता था, 10th के बच्चों का वो ट्यूशन लेता था। तो इसके साथ-साथ शशांक जो है वो एक दूसरा काम भी करता था यानी कि मतलब जो है जो सरकारी काम रहते हैं ना कि रेशन कार्ड बनाना ई-सर्विस का जो काम है ये वो करता था। ये तो उसका मतलब रोज़ का काम नहीं था, कभी-कभार अगर इसके पास कस्टमर आ ही जाता है, तो ही यह काम कर लेता था। लेकिन रोज़ का जो इसका रेगुलर जो इनकम था, मंथली अच्छा खासा इनकम होता था और वो ट्यूशन से होता था। शशांक जो है छोटे-छोटे बच्चों की ट्यूशन लेता था और इससे जो है उसको अच्छा खासा पर मंथली इनकम हो जाता था और यह जो इनकम है, यह मैं आपको बता के चली तो इसका जो पर मंथली इनकम है, वो 30,000 से भी ऊपर था। यानी कि बहुत सेटल लाइफ थी शशांक की और एक बात यह भी है कि शशांक की शादी भी हो गई है। उसको छोटे-छोटे 3 बच्चे हैं और यह भी एक अच्छी बात है कि शशांक की जो वाइफ है वो भी एक टीचर है, वो इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ाती है। उसको भी अच्छा खासा पेमेंट है मतलब जो है मिलता होगा कि अराउंड जो है उसका पेमेंट अगर बोले तो एक 50,000 के अराउंड तो रहता ही होगा। ये जो शशांक है, अच्छा खासा उसका चल रहा था, लाइफ पूरा वेल सेटल था। वाइफ भी थी, बच्चे भी थे, बहुत अच्छा खासा खिलखिलाता परिवार था। लेकिन ऐसा क्या हुआ शशांक के साथ, जिसके कारण शशांक के सिर पर अभी जो है वो कर्ज का पहाड़ है। यानी कि लोगों को उसे पैसे देने हैं। बहुत सारे लोन किए हैं शशांक ने और जो है अभी जो है मतलब शशांक की जो सिचुएशन है,
बहुत ही वीक चल रही है। तो शशांक तो है इस सिचुएशन से बाहर आ रहा है धीरे-धीरे ही सही, लेकिन आखिर कितना समय लगेगा शशांक को इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, ये खुद शशांक भी नहीं जानता है। तो चलो मैं आपको स्टोरी बता ही देती हूँ शशांक की, कि शशांक जो है अच्छा खासा एक टीचर था, उसकी वाइफ भी टीचर है। शशांक भी अभी जो है शशांक फिर से जो है टीचिंग का काम शुरू किया है उसने। तो वो जो है अभी ई-सेवा का भी वो काम कर रहा था, तो इसके ही चलते वो जो कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह रहते हैं कस्टमर के, वो डॉक्यूमेंट लेकर दुकान पे जा रहा होता है कि ज़ेरॉक्स वगैरह कुछ ऐसे करवाने के लिए वो जाता है। तो वहाँ पे जो है पास में ही बेटे साइड का जो दुकान रहता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कंप्यूटर पे ट्रेडिंग करते हैं, तो ये तो उसको पता ही था। तो एक दिन जो है वो ऐसे ही वहाँ पे उनके साथ बैठा, और वहाँ पे जो है किसी एक बंदे का जो है शशांक ने ट्रेड देखा, तो वहाँ पे जो है प्रॉफिट लॉस ऐसा चल रहा था, और आखिर करके जो है वो जो बंदा है उसने अपनी पोजीशन कट करी होती है प्रॉफिट पे। तो शशांक को बहुत अच्छा लगता है, और ये जो है फिर शशांक जो है रेगुलर वो दुकान में जाके बैठने लगता है। फिर चाहे मतलब जो है दुकान पे जाना वो किसी मकसद से नहीं, यानी कि कस्टमर के डॉक्यूमेंट लेके वो जाता नहीं था। ऐसे ही शाम के टाइम जब ट्यूशन वगैरह सब हो जाता था, उसका जो काम है वो हो जाता, तो शशांक जो है दुकान पे बैठता था कि जहाँ पे लोग ट्रेड ले रहे हैं, ये देखने के लिए किसका क्या प्रॉफिट चल रहा है, ये सारा देखने के लिए। तो देखो कि कौन बंदा किस तरीके से, किस ज़रिए से स्टॉक मार्केट में आएगा, कोई भी नहीं बता सकता। और यह जो स्टोरी है सबकी अलग-अलग है। तो शशांक की भी यह स्टोरी रही कि वो जो है ज़ेरॉक्स के लिए पर्टिकुलर दुकान में जाता था, और वहाँ पे ही जो है वो दूसरी तरफ लोग ट्रेड करते हैं, तो उनके पास वो जाके बैठता था, और ऐसे ही ट्रेड देखते-देखते, प्रॉफिट लॉस देखते-देखते उसके दिमाग में यह ख़्याल आया कि क्यों ना वो भी ट्रेडिंग करे। तो यही सोच के जो है शशांक ने ₹10,000 लिए और अपना डीमैट अकाउंट खोल दिया, और वहाँ पे जो है ₹10,000 जो है डिपॉज़िट किए। तो डिपॉज़िट करने के बाद जो है स्टार्टिंग में जो है एक बिगिनर लक बोलते हैं ना, तो वही शशांक के साथ हुआ, और उसने जो है वहाँ पे ट्रेड लिया, प्रॉफ़िट भी अच्छा खासा बन गया। तो वहाँ पे जो उसने स्टार्टिंग में 10 लाख रुपीज़ लगाए थे, तो 10 लाख पे उसको समथिंग प्रॉफ़िट हुआ होगा कि एक 500 बोलो या हुआ होगा। तो ऐसे ही शशांक को प्रॉफ़िट हो गया। तो फिर आगे क्या कि दिमाग में बस वही ट्रेडिंग, अरे! एक दिन का मतलब ₹500 मिला, और कितने मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में। तो यही सब दिमाग में, आगे बच्चे लोग बैठे हैं, उनको सिखाना ज़रूरी है, लेकिन नहीं, शशांक के दिमाग में वही चल रहा है कि ट्रेडिंग। तो ऐसे करते-करते जो है शशांक ने जो है ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में तो उसको प्रॉफ़िट हुआ, उसके बाद उसने जो है फिर से जो है पैसे लगाए ट्रेडिंग में। और ट्रेडिंग में फिर से पैसे लगाए उसने, और वहाँ पे भी जो है उसको फिर से प्रॉफ़िट हो गया। तो इस बार जो है क्वांटिटी भी ज़्यादा ली होगी, तो इस बार जो है अच्छा खासा प्रॉफ़िट हुआ। तो फिर क्या शशांक की जो है रातों की नींद खराब होने लगी, कि नींद में भी जो है वो देख रहा था कि कैंडल है अपसाइड जा रही है या फिर से डाउन आ रही है। मतलब जो है पूरा जो है एडिक्ट हो गया था शशांक स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग का। तो इसके कारण जो है वो ट्यूशन पर जो बच्चे आते थे उनके ऊपर शशांक का ध्यान जो है वो धीरे-धीरे कम होता चला गया, और यह बात भी शशांक को पता थी। लेकिन फिर भी जो है शशांक ने मन को रोका नहीं, अपने दिल को रोका नहीं कि ये ज़रूरी है, बच्चों की ट्यूशन्स लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो खुद देख रहा है वहाँ पे दुकान पर जाकर भी कि बंदे जो लोग बैठे हैं वहाँ पे, तो उनका प्रॉफ़िट भी चल रहा है, उनका लॉस भी चल रहा है। और यह बात शशांक ने नहीं सोची कि अगर भई उसका भी अगर लॉस चल रहा है, तो वो आगे चलकर जो है ज़्यादा भी लॉस हो सकता है, या फिर आगे चलकर उसको अच्छा भी प्रॉफ़िट बन सकता है, सिर्फ़ यह बात वो सोचता था। लेकिन आगे चलकर ज़्यादा लॉस हो सकता है, यह बात शशांक ने मतलब यह बात उस यह ख़्याल उसके दिमाग में आया ही नहीं। और ट्रेडर यही ट्रेडर का रहता है कि मैं अगर आज 10,000 लगा रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर मुझे 10,000 पे समथिंग अगर 2,000 का प्रॉफ़िट हो रहा है, तो अगर मैं 20,000 रुपीज़ लगाता हूँ, तो मुझे 4,000 का वहाँ पे प्रॉफ़िट हो जाएगा। सिर्फ़ प्रॉफ़िट के बारे में जो है ट्रेडर लोग सोचते हैं, लेकिन लॉस के बारे में नहीं सोचते हैं कि अगर समझो मुझे 4,000 का अगर लॉस हो गया, तो मैं क्या करूँगा? आगे का मतलब जो है, तो मैं क्या करूँगा? 4,000 जो है वो कहाँ से रिकवर करूँगा? और रिकवर के बारे में अगर बात आती है, तो उनका बस यही माइंडसेट रहता है कि रिकवर करना है तो स्टॉक मार्केट से करना है, क्योंकि जो है वहाँ से तो लॉस हो गया है, फिर प्रॉफिट तो कौन देगा? वही वहाँ से ही ले लेंगे। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि रिकवर करने के चक्कर में अगर उनका फिर से अगर लॉस बन जाता है, तो क्या ही करेंगे? यह बात वो नहीं सोचते हैं, कोई भी ट्रेडर। और इसी के चलते उनका लॉस बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है ना कि बाप रे बाप! मैं क्या ही बोलूँ अब, बहुत सारा लॉस बढ़ जाता है। और जिसके कारण ट्रेडर लोग जो है गलत चीज़ें भी करना शुरू कर देते हैं कि शायद वो उनको नहीं करनी चाहिए, यानी कि और मैं तो कहती हूँ कि कोई-कोई ट्रेडर ऐसे भी होते हैं कि उनको जो है खाने-पीने की भी सुध नहीं रहती है कि अभी जो है दोपहर का टाइम हो गया है, खाना खाना चाहिए, भूख भी अगर लगती है ना, तो भी वो खाना खाने नहीं बैठते हैं। ऐसे भी ट्रेडर है। तो देखो फ्रेंड कि ट्रेडिंग से पैसा तो बनता है, लेकिन हमें किस हद तक ट्रेडिंग करनी चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लेना चाहिए, यह भी जानना बहुत ज़रूरी है, यह भी अपने माइंड को समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का लॉस चल रहा है, तो वो जो है लॉस रिकवर करने के चक्कर में जो है ट्रेडिंग करता ही रहता है, करता ही रहता है।
और प्रॉफिट भी उसको होता है, लेकिन आखिर एंड में जो है वो लॉस में ही वहाँ पे बैठता है, और ब्रोकर भी ऊपर से उतना उसको ना बहुत सारा देना पड़ता है। और यहाँ पे क्या है कि ट्रेडर नहीं कमा रहे हैं, उनके ब्रोकरेज से आगे की जो पार्टी है, जो ब्रोकर फर्म है, वो कमा रहा है, अच्छा खासा कमा रहा है। अगर मैं आपको बताती हूँ कि ट्रेडिंग करने से अगर प्रॉफिट हो जाता, तो जो खुद ब्रोकर है, जो अपना ब्रोकर फर्म जिन्होंने शुरू किया है, वो क्यों नहीं ट्रेडिंग कर सकते? क्योंकि उनको पता है कि ट्रेडिंग जो है एक रिस्क है, यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। तो इसी के कारण यह जो बात है, यह ट्रेडर नहीं समझते हैं कि जिसके ज़रिए जिस ब्रोकर फर्म के ज़रिए वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, पैसा तो वो उनको कमा के दे रहे हैं, खुद का लॉस करके। तो अगर लॉस ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो हमको एक स्टॉप लगाना चाहिए यहाँ पे। मन का ही स्टॉप लॉस लगाना चाहिए कि इसके बाद ठीक है, इसके बाद ट्रेडिंग करेंगे ही नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में जो है पूरी दुनिया में सिर्फ़ ट्रेडिंग के थ्रू ही पैसा कमाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं है। और इसलिए ट्रेडर को यह बात समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे आगे बता के चले तो शशांक जो है 20,000 रुपीज़ ले आता है, 20,000 भी लगाता है, और वहाँ पे भी जो है उसको अच्छा-सा प्रॉफ़िट बन जाता है। तो शशांक जो है सिर्फ़ 20,000 पे नहीं रुकता है, वो इसके बाद आगे चलकर और ज़्यादा पैसा लाता है। और ये जो पैसा ला रहा था वो उसकी सेविंग्स थी। सेविंग जो है वो लगाता था। और एक दिन ऐसा भी आया कि शशांक को जो है मार्केट में ट्रेडिंग में लॉस हुआ। समथिंग उसने 20,000 से समथिंग उसका लॉस जो है वो मान के चलो कि एक 3,000 उसका लॉस हुआ होगा। वो 3,000 शशांक को फिर से जो है कवर करना था। तो इसके चक्कर में शशांक ने जो है अपनी कुछ बची हुई जो सेविंग्स थी वो सारी की सारी ट्रेडिंग में लगाई। और जो सेविंग्स थी वो ट्रेडिंग में लगाने के बाद जो है उसका जो 3,000 रुपीज़ लॉस हुआ था वो रिकवर हो गया। अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। मतलब जो है कुछ टेंशन नहीं था। शशांक जो फिर तो क्या एकदम आसमान में ही ऐसा मतलब उड़ने लगा कि वो जो है लॉस कवर कर सकता है। और 3,000 भी बोले तो कोई ज़्यादा कम रकम नहीं है, बहुत ज़्यादा रकम है। तो वो जो है 3,000 रुपीज़ भी रिकवर कर सकता है। तो ऐसे ही करते-करते जो है वो ट्रेडिंग की दुनिया में आगे चलकर बड़ी से बड़ी क्वांटिटी ले सकता है और बहुत सारा प्रॉफिट कर सकता है। यह ख़्याल जो है शशांक के दिल में आ रहा था। वो जो इसी ख़्याल के चलते उसको जो है रातों की नींद उसकी उड़ गई थी। दिल में सिर्फ़ एक ही ख़्याल कि स्टॉक मार्केट, कैंडल, पैसा, डिपॉज़िट, प्रॉफ़िट, यही सारा जो है वो देख रहा था। सपने में भी शशांक जो है ट्रेड कर रहा था। मतलब जो है एक बात अगर बोले तो यह जो एक हँसी वाली बात है। और मैं तो बताऊँ क्या फ्रेंड, यह जो सारी सिचुएशंस रहती है ना वो हर एक ट्रेडर ने एक्सपीरियंस की हुई रहती है। क्योंकि जो है मेरे कॉन्टैक्ट में जितने भी जो है मेरे फ्रेंड्स जो है कि वो ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उनसे मैंने कई बार ऐसी बातें सुना है कि वो जो है सपने में भी ट्रेडिंग करते हैं। बहुत अच्छी बात है, अब क्या ही कहेंगे। और जो है सबने यह जो बातें हैं एक्सपीरियंस की हुई रहती है। और यहाँ पे आगे चल के जो है शशांक जो है 3,000 का लॉस कवर करता है। और इसके बाद जो है जो ट्यूशन पर बच्चे आते हैं उसके घर में, तो पूरा के पूरा ध्यान कम हो जाता है बच्चों पर। और यहाँ पे एक बात मतलब इतनी अच्छी थी कि शशांक जो है अपने घर पर ही ट्यूशन ले रहा था, ना कि उसने जो है कहीं बाहर जाकर जो है रेंट की दुकान पे जाकर वो ट्यूशन नहीं ले रहा था, घर पर ही ट्यूशन ले रहा था। तो इससे जो है एक पॉजिटिव बात यह थी कि जो रेंट है उसका बच जाता था, और उसको जो है मंथली 30,000 से भी ज़्यादा वो पैसा कमाता था। लेकिन वो जो पैसा है वो उसको ऐसा लगता था कि इतनी ताक-झाक करने के बाद वो पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग से जो है आराम से पैसा मिल रहा है। लेकिन ट्रेडिंग में जो पैसा लगाया है वो ताक-झाक करने के बाद ही, यानी कि अगर तुम ताक-झाक कर रहे हो पैसा कमाने के लिए और जो तुमको पैसा मिला है, तो वही पैसा जो है वो तुम ट्रेडिंग को लगा रहे हो, ना कि तुमको जो है ट्रेडिंग से अलग से मतलब जो है ऊपर से कोई दे रहा है पैसा और तुम वो लगा रहे हो, ऐसा तो नहीं है। ट्रेडिंग में पैसा लगाने के लिए तुमने जो है कष्ट दिया है, अपना मेहनत का जो कमाई है वही तुमने यहाँ पे लगाई है। लेकिन जो है मेहनत की कमाई बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो तुम्हारे पास है, तुमने मेहनत की, उसके बाद तुमको पैसा मिला और वही पैसा तुमने यहाँ पे ट्रेडिंग में लगाया। तो इसलिए जो है इम्पोर्टेंसी किस बात पे देनी चाहिए कि मेहनत के पैसे पे। और जो है एक मेहनत का पैसा, यानी कि ट्यूशन लेके अगर तुम यह पैसा कमा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना कि तुम मतलब जो है अपना जो नॉलेज है वो लोगों को बाँट रहे हो, अपने नॉलेज का जो है तुम पैसा ले रहे हो। तो ये तो हो गई एक नॉर्मल सी बात, एक मतलब जो है जनरल नॉलेज की बात, तो ठीक है। लेकिन जो है शशांक जो है अपनी वाइफ़ को क्या बोलता है कि वो एज़ अ टीचर बोल के वो भी पैसा कमाती है। तो वो जो बोलता है उसको कि तुम भी आओ मेरे साथ बैठो, हम दोनों मिलके ट्रेड करेंगे। तो उसकी वाइफ़ क्या बोलती कि चलो ठीक है, कि मतलब जो है उसका हस्बैंड अगर ट्यूशन से भी अगर पैसा मिल रहा है तो ठीक है, और ट्रेडिंग से भी अगर उनको पैसा मिल रहा है तो क्यों मतलब जो है अपने बच्चों के साथ रहना किसी को पसंद नहीं है। तो इसलिए जो है उसकी वाइफ़ भी उसके पास बैठी। और स्टार्टिंग में जो है दोनों ने मिलके एक सूझबूझ के साथ एक जो डिस्कशन रहता है उसके साथ कोई ट्रेड लिया होगा, तो वहाँ पे जो है उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। तो ऐसा उनको एक प्रॉफिट मिला। तो
ऐसे ही कुछ 2-3 बार जो है शशांक अपनी वाइफ से फिर से बोलता है कि आज भी तुम स्कूल को मत जाओ, आज भी जो है हम ट्रेडिंग करेंगे और जो कुछ प्रॉफ़िट है वो देखेंगे। तो ऐसा करते-करते जो है उसकी वाइफ भी उसके पास सामने बैठ रही थी। उसके साथ ट्रेडिंग वो भी कर रही थी। शशांक जो है उसको भी ट्रेडिंग सिखा रहा था। वो भी अच्छा खासा ट्रेडिंग सीख रही थी और उसकी वाइफ को भी दिल में यह ख़्याल आया कि मतलब जो है वो जॉब छोड़ेगी और जो है फुल टाइम या घर पर ही वो ट्रेडिंग करेगी। उसकी वाइफ ने भी जो है रिज़ाइन किया रहता है स्कूल में। रिज़ाइन करने के टाइम तो वहाँ पे जो है बाकी के जो टीचर्स लोग हैं या फिर प्रिंसिपल है, तो वो भी शशांक की वाइफ़ को समझाते हैं कि मत रहो ऐसा घर घर पर बैठकर आखिर तुम क्या ही करोगी? अपना भी टाइम थोड़ा-सा स्पेंड किया करो। यहाँ पे आओ एक 5-6 घंटे का काम है। मतलब जो है एक अच्छा खासा रूटीन भी चल रहा है, तो वो क्यों बीच में ही छोड़ देना? तो उसकी जो वाइफ़ है वहाँ पे जो है जो रियल रीज़न है वो नहीं बताती है और वो मतलब जो है स्टार्टिंग में बताती कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं रही थी, मुझे छोड़ना है या फिर बच्चे को देखने के लिए कोई नहीं है, ऐसा। बहुत सारा जो है वो वहाँ पे बताती है। ये भी ठीक बात है, ऐसा नहीं मैं बोल रही कि ये गलत बात है। उसने भी कहा, जो भी कहा वो भी एक ठीक बात है, लेकिन एक्चुअल जो रीज़न था, वो उसने नहीं बताया। क्योंकि घर की जो ज़िम्मेदारी है, वो तो शशांक था ही घर पर या फिर मान के चलो कि जो है शशांक के माता-पिता भी रहे होंगे घर पर। तो फिर भी जो है उसकी वाइफ़ जो है वहाँ पे ऐसे रीज़न वगैरह देकर वहाँ से रिज़ाइन ले ही लेती है और घर पर बैठती है। घर पर बैठने के बाद जो है शशांक बोलता है कि जब वो वाइफ़ के साथ दोनों मिलकर जब ट्रेड कर रहे थे, तो उनका जो है 1 वीक में ही उनका जो है 40,000 के ऊपर प्रॉफ़िट चल रहा था। मतलब इतना प्रॉफ़िट कि दोनों भी मतलब एकदम खुश, बहुत लग्ज़री लाइफ़ जैसा उनको फ़ील हो रहा था कि भई अगर हम 1 हफ़्ते में इतना सारा प्रॉफ़िट कर सकते हैं, तो मंथ में कितना करेंगे प्रॉफ़िट? बहुत सारा प्रॉफ़िट करेंगे, दोनों के दिल में भी यही चल रहा है। एक तो अभी शशांक था, वो जो सपने देख रहा था, अभी जो है उसकी वाइफ़ है, वो भी सपने देखना उसका शुरू हो गया। तो कुछ प्रॉफ़िट, कुछ लॉस, कुछ प्रॉफ़िट, कुछ लॉस ऐसा चलते-चलते जो है जब लॉस होना शुरू हो गया क्योंकि जो है यह दोनों को अभी आदत सी होने लगी कि ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करना। तो यह दोनों मियाँ-बीवी ने ज़्यादा क्वांटिटी ली और ज़्यादा क्वांटिटी लेने के बाद जो है एकदम झटाक से जो है उनका जो ट्रेड था उनके अपोज़िट साइड आ गया। उनके अपोज़िट डायरेक्शन में आ गया और जो है उनका लॉस हो गया। वहाँ पे जो है उनका जो लॉस था, वो था करीब-करीब मान के चलो कि 70,000 70,000 उनका लॉस चल रहा था एक ही दिन का। वहाँ पे जो उन्होंने पोज़ीशन काट ली। दोनों भी अभी टेंशन में। तो फिर आगे क्या दोनों का डिस्कशन होता है कि 70,000 लॉस हुआ है तो ये हम रिकवर करेंगे और इसके लिए जो है उसकी जो वाइफ़ है उसकी भी सेविंग रहती है वो भी शशांक उठाता है, वो जो है लगाता है और ये जो दोनों ट्रेड कर रहे थे वो एफ-एन-ओ में कर रहे थे। ऑब्वियसली एफ-एन-ओ में ही कर रहे होंगे क्योंकि एफ-एन-ओ में ही कम कैपिटल से हम बड़े-बड़े ट्रेड ले सकते हैं और प्रॉफ़िट भी अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है यही लॉस 60,000 का लॉस रिकवर करने के लिए यह दोनों ने उसकी जो वाइफ़ थी उसकी भी सेविंग्स निकाल दी और जो है ट्रेड लिया उन्होंने। ट्रेड लिया तो वहाँ पे भी जो है फिर से उनका लॉस चल रहा है और वो जो लॉस था वो चल रहा था 1.5 लाख रुपीज़ लॉस चल रहा था। तो वहाँ पे फिर से जो है पोज़ीशन कट करते फिर पहले 60,000 का लॉस फिर से जो है 1.5 लाख का लॉस। दिमाग खराब। अभी जो है शशांक की सेविंग्स तो थी, उसकी वाइफ़ की भी सेविंग्स थी। 1.5 लाख का लॉस कवर करना है तो इसके लिए दोनों ने आपसी सहमति से फिर से ट्रेड करना शुरू किया और ऐसा करते-करते वो दोनों मतलब वो दोनों को भी खबर ही नहीं कि वो ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉस रिकवर करने के चक्कर में। और इसके साथ-साथ जो ट्यूशन वाले बच्चे हैं, वो भी ट्यूशन वाले बच्चों मतलब जो है ज़्यादा डिस्टर्बिंग ना हो इसलिए शशांक जो है ट्यूशन वाले बच्चों को छुट्टी दे देता है कि हम गाँव को जा रहे हैं, 1 हफ्ते तक नहीं आएँगे इसलिए ट्यूशन बंद बोल के। और ये जो दोनों हैं, हस्बैंड और वाइफ, यहाँ पे ट्रेडिंग इनका शुरू है। पैसा कमाने के चक्कर में लॉस कर बैठते हैं। इतना सारा लॉस। पहले तो 1.5 लाख फिर 60,000 दोनों मिला के हो गए 2 लाख के ऊपर दोनों का मतलब जो है दोनों पोज़ीशन का लॉस उनका चल रहा है। और फिर जो है शशांक बैंक में जाता है, अपनी जो टोटल जो सेविंग्स रहती है वो वहाँ से निकाल कर ट्रेडिंग में लगाता है और वहाँ पे आगे चलकर शशांक को ऐसा लग रहा था कि एक ही ट्रेड मार देता हूँ और झट से प्रॉफ़िट ज़्यादा क्वांटिटी ले लेता हूँ, झट से प्रॉफ़िट मतलब इसके बाद ट्रेड ही नहीं करना है। झट से जो समथिंग अगर उसने ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ली है तो 1-2 पॉइंट भी अगर मिलते हैं उसको प्रॉफ़िट के लिए तो जो है उसका लॉस कवर हो जाएगा। ऐसा शशांक का कहना है और लॉस 1-2 पॉइंट में कवर हो जाएगा। 2 लाख का लॉस मतलब जो है आप सोच सकते हो, आप एक इमेजिन करो कि उसने कितनी ज़्यादा क्वांटिटी ली होगी। भाई साहब मैं तो मतलब मैं तो अभी क्या ही बोलूँ इसके बारे में, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी जो है शशांक लेता था ट्रेडिंग में और मैं आपको बताऊँ कि ये दोनों जो है हस्बैंड वाइफ इनको छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, तो एक दिल का एक लगाम रहता है ना कि लॉस कहाँ तक लेना है बोल के, तो उस दिन जो है उनको लॉस ही हो जाता है। पूरी की पूरी सेविंग्स जो है शशांक ने डाल दी रही थी ट्रेडिंग में और वहाँ पे जो है शशांक का बहुत सारा लॉस बनता है और ये जो लॉस है वो शशांक बताता है कि उसका जो उस दिन लॉस हुआ था मतलब जो है टोटल मिला के पूरी की पूरी सेविंग्स वगैरह सब डालकर जो है उनका जो पूरा की पूरा लॉस था वो शशांक का वो 10 लाख के ऊपर गया है। तो अभी करे तो क्या करे? 10 लाख का लॉस रिकवर करना है, कहाँ से करे? कोई दूसरा तो ऑप्शन नहीं है और एक मेंटालिटी भी यह हुई रहती है शशांक की कि वो अभी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता बच्चों को, नहीं सिखा सकता क्योंकि जो है उसके दिमाग में हर टाइम जो है सिर्फ़ ट्रेडिंग के बारे में ही सारे ख़यालात जो है ट्रेडिंग को लेकर ही है।
तो इसलिए जो है उसका जो दिमाग है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि वो बच्चों की ट्यूशन्स ले। और इसके कारण जो है वो हमेशा जब बच्चे आ जाते थे तो उनको बोल देता था कि कल छुट्टी है, कल उसको यह काम है, पर्सनल ये काम है, वो यहाँ पे जा रहा है, वहाँ पे जा रहा है। 2 दिन के बाद आएगा, तो फिर उसके बाद ट्यूशन शुरू हो जाएगी। 2 दिन के बाद बच्चे आते थे, बैठते थे, लेकिन शशांक जो है उसको ठीक से पढ़ा नहीं पाता है, क्योंकि जो है माइंडसेट ही ठीक नहीं है। तो फिर से जो है शशांक जो है बच्चों को फिर से मतलब छुट्टी दे देता है। ऐसे बहुत ज़्यादा छुट्टी दे देकर जो है एक-एक स्टूडेंट जो है उसके ट्यूशन में जो आ रहा रहता है, एक-एक स्टूडेंट कम होता जाता है। और इस तरह से जो है अभी शशांक ट्यूशन भी नहीं लेता है। यानी कि मान के चलो कि अभी उसका ट्यूशन बंद ही है और उसने पूरा की पूरा छोड़ ही दिया वो ट्यूशन। और ऊपर से जो वो ई-सेवा का जो काम कर रहा था, तो वो तो जो है एक जैसे कस्टमर आते थे तभी वो काम करता था। तो जो भी कस्टमर आता था वो कस्टमर को भी नहीं लेता था, मतलब वो भी काम उसने छोड़ा रहता है। सिर्फ़ उसका जो पूरा फ़ोकस है वो ट्रेडिंग पर ही रहा रहता है। लेकिन ट्रेडिंग में यहाँ पे तो उसको तो लॉस हो रहा है, तो लॉस कहाँ से रिकवर करे? तो अपना लॉस रिकवर करने के चक्कर में शशांक जो 20 लाख का लोन लेता है। 20 लाख का लोन लेकर शुरुआती दिनों में तो शशांक जो है थोड़ा बहुत जो है लॉस जो उसका हुआ रहता है वो रिकवर कर देता है। फिर जो है सिलसिला फिर से लॉस का शुरू हो जाता है। तो लॉस का सिलसिला शुरू होने के बाद जो है शशांक का जो सेविंग्स मतलब जो उसने लोन लेके जो पैसा लिया रहता है 20 लाख रुपीज़, वो भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खत्म होता जाता है। इस तरह से जो है आखिर करके जो है 20 लाख का वहाँ पे शशांक लॉस फिर से करता है। अभी जो है टोटल शशांक का जो लॉस हुआ है वो 30 लाख का हुआ है। और शशांक जो है अभी इसके बाद क्या ही करे? तो उसकी नज़र जाती है अपनी वाइफ़ के ज़ेवरात पर। वो जो है अपनी वाइफ़ से बोलता है कि तुम्हारे जो जो ज़ेवर है वो गिरवी रखते हैं और वहाँ से जो है जो कुछ पैसा मिलता है वहाँ उससे हम ट्रेडिंग करते हैं। तो उसकी वाइफ़ भी ठीक है बोलती है कि उसको भी मतलब ऐसा होप रहता है कि लॉस तो इतना सारा हुआ है तो रिकवर हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो वो जो है अपने सारे जो ज़ेवरात है वो दे देती है शशांक को। शशांक वो सारे ज़ेवरात लेकर गिरवी रखता है, उससे जो पैसा है वो लाता है, डीमैट अकाउंट में डालता है। फिर से जो है समथिंग उसके वाइफ़ के जो ज़ेवरात है वो एक मान के चलो कि एक 2-3 लाख के रहे होंगे। तो शशांक जो है एक ही दिन में सारे जो ज़ेवरात का जो रकम रहती है, जो भी उसको जो पैसे मिले हुए रहते हैं, वो सारे पैसे जो है शशांक एक ही दिन में लॉस करता है। और जब यह बात वाइफ़ को पता चलती है, तो उसकी वाइफ़ फिर टेंशन में आ जाती है कि ज़ेवरात भी गए, ऊपर से जो है 30 लाख का लॉस हो गया, ट्यूशन भी अब नहीं है, उसकी भी जॉब अब छूट गई है, मतलब उसने खुद रिज़ाइन दिया है, लेकिन जो है दोनों भी जॉबलेस हैं, अब करे तो क्या ही करे? उसकी वाइफ़ जो है इसी ख़्याल के चलते जो है उसकी वाइफ़ बीमार गिरने लगती है। ये जो इसकी उसकी जो बीमारी है वो ज़्यादा मतलब जो है उस बहुत हाई लेवल पर उसकी बीमारी चली जाती है कि उसको जो है हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है और उसको वहाँ पे डॉक्टर ब्लड चढ़ाने के लिए बोलते हैं। मतलब जो है वो इतनी कमज़ोर हुई रहती है कि ट्रेडिंग करने के टाइम ना मतलब पेट की चिंता है ही नहीं। भूख भी अगर लगी रहती ना तो भी जो है ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है ना कि ट्रेडर अगर लॉस अगर उसका हो रहा है ना तो उसको खाने-पीने पर का जो मन है वो पूरा की पूरा उड़ जाता है। मतलब भूख लगी हुई रहती है, तो भी वो खाना खाता नहीं है। तो ऐसी जो कंडीशन है वो ट्रेडर की रहती है, तो यह जो सेम कंडीशन है वो दोनों की हुई रहती है। लेकिन वाइफ़ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो बीमार गिरती है। और इसके कारण जो है वो एडमिट हो जाती है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का भी बहुत सारा खर्चा हो जाता है। जो शशांक जो है वो सारा कर्जा हॉस्पिटल का जो पैसा मतलब जो बिल आया रहता है वो चुकाने के लिए शशांक जो है यहाँ पे एक बार फिर से लोन लेता है। लोन लेके हॉस्पिटल का जो भी बिल है वो पे करता है और जो बाकी की रकम है वो ट्रेडिंग में लगाता है। तो ट्रेडिंग में लगाने के बाद थोड़ा बहुत मतलब ऐसा ना थोड़ी है कि लॉस अगर चल रहा है तो कंटिन्यू लॉस ही चल रहा होगा, ऐसा नहीं है। शशांक को वहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी मिला रहता है, लेकिन क्या ही करेंगे कि प्रॉफिट लेके उतना, क्योंकि ऑलरेडी तो 30 लाख का लॉस हुआ है, ना कि प्रॉफिट जो है वो उसको 30 लाख का हुआ है, मतलब जो है पूरा का पूरा लॉस कवर हो गया बोल के, रिकवर हो गया बोल के बिल्कुल नहीं। थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है, फिर भी जो प्रॉफिट हुआ रहता है वो भी जो प्रॉफिट का पैसा है वो भी वो फिर से जो है स्टॉक मार्केट में लगाता है और ऐसे जो है शशांक को फिर से एक बार लॉस होना शुरू हो जाता है। हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए जो भी मतलब लोन किया रहता है वो भी उसका फिर से चला जाता है। ऐसे मिलकर शशांक का वहाँ पे 45 लाख रुपीज़ का लॉस हो जाता है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में उसका लॉस हो जाता है। शशांक जो है पूरा हिल जाता है, उसका दिमाग अब काम करना छोड़ देता है कि क्या ही करे? जो सारी सिचुएशंस है वो हैंडल कैसे करे? और अभी जो है हालत बहुत बिगड़ती जा रही रहती है शशांक की, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं। उसको अभी भी एक होप है कि वो जो है अभी भी ट्रेड अच्छा खासा ट्रेड कर सकता है, वहाँ से जो है प्रॉफिट कर सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने से एक ही दिन में या फिर एक ही रात में हम अपना लॉस रिकवर नहीं कर सकते हैं। यह भी बात शशांक को समझ में आनी चाहिए थी, लेकिन शशांक ने यह बात पर भी ध्यान नहीं दिया। उसको ऐसा लगता था कि लोन निकाला है, ज़्यादा से ज़्यादा वो अगर 10 लाख डीमैट अकाउंट में डाल रहा है, तो 10 लाख से उसको जो है 50 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा शशांक का कहना है, ऐसी शशांक की सोच है, लेकिन स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट जो है इंसान की फीलिंग्स के साथ खेलता है। इंसान की फीलिंग्स के साथ खेलने में ही स्टॉक मार्केट को मज़ा आता है। यह बात ट्रेडर को नहीं पता चलती है।
ट्रेडर को तो ऐसा लगता है कि वो पैसे लगा रहा है, भाई मैंने इधर से लिया, उधर से लिया, गिरवी रख के ज़ेवरात गिरवी रख के पैसा लगाया। अब इस बार तो है मुझे प्रॉफ़िट हो ही जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ से पैसा लिया है, वहाँ से पैसा लिया है, अपने ज़ेवरात गिरवी रख कर पैसा लिया है। यह जो सारी हिस्ट्री रहती है वो सिर्फ़ उस इंसान को पता रहती है, ना कि स्टॉक मार्केट को। स्टॉक मार्केट पता होकर भी क्या ही करेगा? वो थोड़ी ना बोलेगा कि अरे ऐसा मत करो। अगर स्टॉक मार्केट को ऐसा बोलना आ जाता ना तो वो नोटिस लगा देता किसी ट्रेडर का चेहरा पढ़कर। वो नोटिस लगा देता कि भाई ऐसा मत करो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये तो एक जस्ट किडिंग वाली बात हो गई जो मैं अभी कह रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट को इमोशंस नहीं होते हैं, कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है। लेकिन यह बात शशांक को पता होनी चाहिए थी। शायद शशांक को यह बात पता थी, लेकिन फिर भी वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में बहुत सारे उसने लोन लिए और अभी जो है शशांक के ऊपर मैं बता के चलूँ तो शशांक के ऊपर जो है 58 लाख रुपीस का कर्जा है, यानी कि 50 लाख रुपीस का लोन लेकर शशांक ने वो पैसा ट्रेडिंग में लगाया है। इसके साथ-साथ जो उसके रिलेटिव्स थे, उनसे भी उसने पैसा लिया और स्टॉक मार्केट में लगाया है। इसका रिज़ल्ट क्या हो गया कि 58 लाख रुपीस स्टॉक मार्केट में लगाने के बाद भी शशांक को सिर्फ 1 लाख का प्रॉफिट नहीं हुआ या फिर सिर्फ 10 लाख का भी प्रॉफिट नहीं हुआ या फिर जो है एक 1000 का भी प्रॉफिट नहीं हुआ है शशांक को। शशांक जो है इतना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में गँवाया है शशांक ने। और शशांक का अभी दिमाग मतलब जो है एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि यह सारी जो चीज़ें यहीं पर ही रोक देते भाई और अपना जो पुराना जो लाइफ था वो फिर से शुरू करते यानी कि ट्यूशन्स लेना वगैरह। तो जो है शशांक अभी जो है धीरे-धीरे उस वे पे चल रहा है। ट्यूशन्स वगैरह लेना जो है शशांक अभी कर रहा है मतलब जो है धीरे-धीरे ही सही वो ट्यूशन्स वगैरह ले ही रहा है और उसकी वाइफ जो है फिर से जहाँ पे वो स्कूल में जाती थी पढ़ाने के लिए तो उसने रिजॉइन करा है वहाँ पे। ये तो अच्छी बात हो गई कि रिजॉइनिंग किया है उसकी वाइफ में क्योंकि जो थोड़ा टेंशन तो उसका कम टेंशन तो कम नहीं होता है लेकिन एक रिलैक्स तो लग रहा होगा कि मन डाइवर्ट तो हुआ होगा, थोड़ा ना थोड़ा सही। और जो वहाँ पे जो सैलरी मिलती है उसके ऊपर मतलब जो है उनका घर खर्चा तो चल रहा है, यह तो एक अच्छी बात हो गई। लेकिन अभी बात यह है कि शशांक जो है अपने में दिल को डाइवर्ट कैसे करता है, वो फिर से ट्यूशन्स लेना कब शुरू करता है, यह एक अभी देखने वाली बात है। और फिलहाल मतलब जो है शशांक को ऐसा लगता है कि उसका बहुत सारा लॉस हुआ है और अनजाने में ही हुआ है, तो मतलब जो है कोई ना कोई आकर उसकी हेल्प करे। क्यों करे हेल्प? कौन जो है ऐसा मतलब जो है शशांक को पैसा देने वाला है? ऐसा कोई भी नहीं रहता है। जो लॉस है खुद ने किया हुआ रहता है ना तो खुद मतलब जो है ट्रेडर को ही जो है आगे जाकर अपना वे खुद का सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, वे निकालना पड़ता है। तो इसलिए जो है शशांक ने अभी फिर से जो है वो उसका जो डेली रूटीन रहता है ट्यूशन्स लेना वो फिर से शुरू करना चाहिए। उसकी वाइफ तो अभी फिर से जा रही है ना स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो उसने भी जो है ट्यूशन्स लेना शुरू करना चाहिए। और ऐसे ही आगे-आगे चलकर धीरे-धीरे ही सही जो लॉस है वो कवर हो जाएगा। तो अभी शशांक के बारे में बस इतना ही है। यह जो थी स्टोरी यह रियल स्टोरी है और ये शशांक नाम के एक ट्रेडर की स्टोरी है और यह स्टोरी सुन के आपको कैसा लगा यह आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और शशांक के बारे में एक बात यह भी है कि शशांक अभी इतना डिप्रेशन में गया है, उसकी वाइफ जो है उसकी आँखों में से पानी आता है, आँसू बहते हैं कि करे तो क्या ही करे। और क्योंकि जो है गलत थिंकिंग जो है गलत ख़्याल भी वो दोनों के दिल में आ जाती है, लेकिन अगर उन दोनों ने कदम उठाया तो उस वो दोनों के बच्चों को देखने वाला आखिर कौन है? लॉस कवर हो ही जाएगा। तो अभी जो थी यह जो स्टोरी थी ये शशांक नाम की थी। यह स्टोरी आपको कैसी लगी? ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो फ्रेंड। ऐसी ही न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए स्टॉक मार्केट रिलेटेड आपको अगला वीक खास को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में।